क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, अब यहाँ से आपका एपी का जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। जैसे हम लोग को लगता है ना कि हम लोग एपी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा एपी पढ़ने का, है ना, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, एंड टर्म्स। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, इन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एपी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन 12 वाला जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो एपी तो आप बना ही सकते हैं। पहला डिविजिबल नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर दूसरा 12, 18 डॉट 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 करके कितने टर्म्स कह रहा है, 40 टर्म्स की बात हो रही है ना, 40 टर्म्स है ये, है ना। तो यहाँ से बड़ा कह दे आप क्या हो जाएगा, a = 6 और d कितना मिल जाएगा, वो भी 6 मिल जाएगा। 12 - 6 करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 40। आपको क्या निकाल देना है, ऐसा निकाल देना है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू 40, 40/2, 2 इंटू a की वैल्यू 6, 40 - 1 इंटू डी। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 20 आ गया, 12 प्लस 39 तो 6 करना पड़ेगा, 20 हो गया, 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 पे रिमाइंडर और 6 जा 18 और 5 मिलान से 20 हो गया। आप इसको ऐड कर देंगे कितना, 6 4 और 2 246। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 9 2 0। यानी सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ डिविजिबल बाय 6 इज 4 9 2 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो उसमें जो सीरीज बनेगा क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सीरीज 13 की जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, 8 16 24 डॉट 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 कितने टर्म्स, 15 टर्म्स निकल जाएगा आराम से, है ना। उसको निकाल लेंगे आराम से जो है। फिर उसके बाद 14th वाला है, 14th वाला हम करा रहे हैं, ठीक है। पहले 12 और 13 उसको 12 के बाद 13 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर उसके बाद 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है ना। तो लास्ट वाला टर्म क्या 49 मिलेगा, 50 तो हमारा है नहीं ऑड, है ना। तब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए आपका 1 हो गया, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 = 2 और ए एन की वैल्यू आपकी 49 है आपके पास, एन नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, ए एन का फार्मूला में रख के एन निकाल लेंगे। ए एन आपका 49, ये आपका 1 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। 1 इधर जाएगा 48 हो जाएगा, ये 2 अपॉन में चला जाएगा n - 1। अभी आपका कितना होगा 24, ये माइनस में चला गया +1 = यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। और ऐसे निकाल दीजिए आप, S25 = 25/2 ब्रैकेट में a + an लगाइएगा, फर्स्ट लास्ट पता है, a प्लस रख दीजिए यहाँ पे 25/2 1 प्लस 49 25/2 इंटू 50 = 6 20। ठीक है, कर लीजिए इसको। 15 में ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day। मैं पेनाल्टी लग रहा है, यदि एक दिन काम डिले होगा तो उसको 200 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। दूसरे दिन काम 2 दिन काम डिले होगा तो 200 वो 250 रुपये। फिर तीसरे दिन 3 दिन का काम डिले होगा तो 300 रुपये, है ना। ऐसे करते करते मतलब 50 रुपये उसका जितना डिले हो जाएगा 50 रुपये बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपका काम कितना डिले होगा टोटल, करना 30 दिन काम डिले कटेगी,
तो हमारी जो सीरीज बनेगी यहाँ पे AP क्या बनेगी 200, 250, 300, फिर डॉट 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 कहाँ तक 30 डेज की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे 30 डेज जो आ गया ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया है ना, टर्म नहीं है ये, नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे टर्म में होता तो पैसा होता है यहाँ पे ना भाई, जैसे 200, 250, 300 तो यहाँ पैसा ना होता। ये एन की वैल्यू वो AN की वैल्यू रहती है, किसकी रहती है AN की, और ये N की वैल्यू 30 दिन मान लो, ये N की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब आपका A कितना हो गया यहाँ पे 200, D कितना हो गया 250 माइनस 200 करेंगे 50 हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब आपको टोटल पेनाल्टी की बात कर रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनाल्टी इफ ही हैड डिले एट द वर्क बाय 30 डेज, ठीक है। 30 दिन की बात हो रही है, यानी आपको यहाँ पे SN निकालना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब तो आपके पास पता ही है, वैल्यू रखेंगे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए इसी तरह से। 16 में क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize. Find the value of each of the prizes. 700 रुपये का प्राइस को टोटल बांटना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस हमारा एस की वैल्यू कितनी दे गई 700 है ना। अब कह रहा है कि कितने लोगों में बांटना है, ये नहीं बताया कितने लोगों को बांटना है ना, लेकिन कह रहा है कि जितने लोगों को प्राइस बट रहा है उसमें 20-20 रुपए प्राइस कम होता जा रहा है ना। तो मान लीजिए फर्स्ट प्राइस मान लेते हैं X है हमारा, लेट फर्स्ट प्राइस हमारा X है, तो सेकंड कितना हो जाएगा X माइनस 20, 20 रुपए कम होता जा रहा है ना हमेशा प्राइस, 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस है, ठीक है। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 40, यानी कि यदि आपको A की वैल्यू लेनी है फर्स्ट टर्म तो x हो गया, D कितना हो जाएगा आपका x माइनस 20 में से आप x माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो आपको कितना आएगा माइनस, ये D की वैल्यू हो गई। N की वैल्यू आपके पास नहीं दिया है, SN दिया है आपका 700 है ना। तो आपको ये भी पता करना है कि कितने लोगों में प्राइस बढ़ रही है ना, और सबको कितनी प्राइस मिल रही है। तो आप SN वाला फॉर्मूला रखिए आराम से, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN आपका 700 है इक्वल टू n/2, A की वैल्यू क्या लिए है x लिए है इसमें हम, नहीं इसमें n की वैल्यू गिवन है, देखिए कह रहा है ना 700 टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस, n की वैल्यू 7 गिवन है, n इक्वल टू 7 गिवन है आपके पास, यहाँ पे 7 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब 2a है यहाँ पे, n नहीं निकालना है आपको, यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको ये टर्म्स निकालना है यहाँ पे, तो 2x हो गया यहाँ पे 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई -20, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 भेज दे इधर, 700 इंटू 2 कर देते हैं अपॉन 7, यहाँ से 2x प्लस 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और -20 यानी -120, यहाँ से 7 काट दीजिए 100 हो गया, ये 200 मिल गया आपका, ये माइनस होकर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 120 इक्वल टू 2x, अब आपका 320 अपॉन 2 इक्वल टू x यानी 160। ये आपका कौन सा प्राइस है, ये फर्स्ट प्राइस है, ठीक है। तो अब बाकी जो प्राइजेस निकालने उनको निकाल लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट प्राइस आपका 160, सेकंड प्राइस 140, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ आपका
60 एंड 7th इज 40। ठीक है, तो इतनी प्राइस सबको बढ़। ठीक है, चलिए इतना इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट बताएंगे और